ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो, आप हो शीतल हो। दरवाजे पर पुरोहित आए, कहा लाइए ना सामान। तो कुत्ते को खोल करके सामने कर दिया, मस्तक नीचा हुआ पुरोहित का। कहा मस्तक नीचा मत करिए पुरोहित, खुशी से मैं दान दे रहा हूं, खुशी से दान स्वीकार कर लीजिए ना, मस्तक नीचा मत करिए। आपने जैसा कमाया वैसा मैं आपके बीच ला दिया। वस्तु काली को काली, जान वाली को जान वाली, चार पैर वाली को चार पैर वाली, और दूध देने वाली, चार बच्चा है और दूध दे रही है। रोहित कहा ए जजमान, आपके बेटा को ग्रह नहीं पकड़े हुआ है, सब ग्रह हमारे पकड़ जोर लागते हैं आपके। पड़ल सरकार की, पड़ल सरकार की। भाइयों, ईंट के जवाब पत्थर से दो। कबीर साहेब पंडित से सामना किए, मौलवी से सामना किए। आप लोग नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। मैं पावर देता हूं आप लोगों को करने के लिए। हमारी बात सुनते हैं, संत महात्मा की बात सुनते हैं कि लड़ने के लिए शस्त्र देते हैं आप लोग। क्या जानते हैं आप लोग? ये लोग जो बोलते हैं मंच पर, ये आपको लाठी भाला ग्रास जो लेकर के कहीं जाते हैं किसी लड़ाई में, इसी को लड़ाई करते हैं आप। तो ये हमारा लड़ाई है शब्द ज्ञान। ज्ञान में आप लोगों का प्रदान कर रहा हूं। ज्ञान दीजिए और किसी भी धर्मापंथी लोगों को, धर्म धुरंधर लोगों को कबीर का दर्शन में बांध दीजिए। कबीर का दर्शन में जब बांध दीजिएगा तो छटपटा कर रह जाएगा, उसको कोई बंधन नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्ञान कबीर साहब का लीजिएगा तब तो। मैं धिक्कार देता हूं आप लोग कबीरपंथियों को। आपके घर में कबीर साहब का दस्तावेज है आप लोगों को। आपके घर में रामायण होगा, गीता होगा, भविष्य पुराण होगा, भगवती गीता होगा, भागवत गीता, दुर्गा उपासना होगा, क्या क्या होगा, सब होगा। लेकिन जिस जमीन पर घर आपने बनाया है उसका कागज है आपके पास? किसी के पास नहीं। स्वीकार नहीं करता हूं इक्का दुक्का व्यक्ति के बैठ में हो। आप सराहनीय हैं, आदरणीय हैं आप कि कबीर साहब की बात को जानना चाहते हैं। अच्छी बात है कि आप रख रहे हैं, ऐसे आप रखे हुए हैं, इन लोगों को भी तो चाहिए। एग्जाम्पल, जहां ये घर बना है, क्या इसका कागज होगा कि नहीं? कोई इस पर डिक्टो कर दे कि हमारा जमीन है तो राम पुकार जी क्या करेंगे? नाराशाही हो जाएंगे। अगर नहीं होगा तो, अगर होगा तो दिखा देंगे, नाम लिखा होगा, चौहद्दी होगा, चारों तरफ शादी होगी, लेगा ना, आदमी धराशाही हो जाएगा, चला जाए। ठीक उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत का ग्रंथ है वो तो अवश्य रखिए। अनुराग सागर रखिए। अनुराग सागर क्या है? शिष्य और गुरु का संवाद है। शिष्य कैसे पेश हुआ है गुरु जी के पास,
और गुरु जी कैसे पेश होते हैं शिष्य के पास। ये संबंध है अनुराग सागर। इसका नाम है अनुराग सागर। यानी अनुराग आपके अंदर में हो, भाव आपके अंदर में हो, संत गुरु के प्रति श्रद्धा करने की प्रेम आपके अंदर हो, यही है सागर। तत्काल ग्रंथ को तो चाहिए आपको पढ़ना, ग्रंथ तो देखना तो होगा ना, उसमें क्या है। इसलिए सभी कविपंथियों भाइयों के पास अनुराग सागर चाहिए। दुनिया से लड़ने के लिए, भक्ति की भाव को समझने के लिए अनुराग सागर पढ़ लीजिए, अनुराग सागर देखिए। और दुनिया से लड़ना अगर हो तो बीजक रखिए। बीजक के अंदर सदगुरु कबीर ने एक 11 प्रकरण कहा है। रामायणी, ज्ञान चौतीसा, विप्रमतीसी, हिंडोल, चाचर, बेली, ब्रेहोली, कहड़ा, और अंत में है साखी प्रकरण। ये दुनिया से अगर लड़ना हो, विश्व के किसी भी कोना में जाए आप और बीजक की बात बोलेंगे तो संसार के लोग मानेगा, मानना पड़ेगा उसको, क्योंकि विश्व विख्यात है सदगुरु कबीर। विश्व विख्यात और महापुरुष लोग नहीं है जितना कि कबीर साहब विख्यात हैं पूरे विश्व में, क्योंकि अमेरिका में भी चल रहा है कबीर साहब का मतपंथ। अमेरिका में भी गुरु काम कर मतपंथ चला रहे हैं। कबीर साहब विश्व विजेता है, विश्व विजेता। इसलिए याद रखें और बीजक ग्रंथ रखिए अपने पास। बीजक वित्त बतावई जो धन गुप्ता होय, सद बतावे जीव के जाने बरला कोई। बीजक वित्त बतावे, वित्त में होता है धन, धन का पता बताता है बीजक। धन क्या है? बीजक है साख धन, धन के कहे संदेश, आत्मधन जही ठौर है कबीर वचन उपदेश। कबीर साहब का वचन उपदेश के रूप में उसमें है। तो आग्रह मैं करूंगा आप लोगों से कि सभी लोगों के पास बीजक चाहिए, और बीजक संसार से लड़ने की क्षमता रखता है, धर्मावलंबी लोगों से सामना करने की क्षमता रखता है, और ज्ञान का भंडार है उसके अंदर। क्योंकि 11 प्रकरण के माध्यम से सदगुरु कबीर जो कहना चाहते हैं, एक अजब वस्तु कहना चाहते हैं। अजब वस्तु कहना चाहते हैं। जब आप बीजक को उठाइएगा तब समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए भाइयों, ये ज्ञान कांड है, और ज्ञान जब गुरु से मिला तो पुरोहित को धराशाही कर दिया। गुरु के ज्ञान से गिरा नहीं अपने, ये किसी को गिरा दिया। गुरु को ज्ञान पाने के ये स्वरूप था कि उसको धराशाही कर दिया पुरोहित को। पुरोहित भाग बैठा हो। इसलिए मैंने आपके बीच 3 कांड की चर्चा किया, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ये कबीर साहब का जो दरबार है, इसमें ज्ञान कांड में हम लोग बैठे हैं, और ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। और गुरु का ज्ञान जब आपके जीवन में उतर जाए तो ज्ञान कांड में आप प्रवेश कर जाते हैं। भाइयों, जो कुछ भी आप लोगों के बीच रखा, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में से रखा है, और ये हमारे धन्यवाद के पात्र हैं राम पुकार साहब जी, अगुवा साहब जी। ये कौन गांव है? बसतवाड़ा। बसतवाड़ा, जिला दरभंगा अंतर्गत। इस कार्यक्रम को रखा इन्होंने, और महारथी सबको भी बुलाए। ज्ञान की दरिया बहाया इन्होंने, क्योंकि इनके पास में यह बात समझ में आ गई है। क्या आ गई है बात? सत्संगत के महिमा बड़ी महान गे बहिना, जानै छै
सकल जहां। सत्संग की महिमा की उन्होंने समझा है, इनको श्रद्धा देखते हैं संत गुरु के प्रति, अजब श्रद्धा है इनको, तो ये होना चाहिए, सब संतों में होना चाहिए। सत्यलोक के सदगुरु साहेब नित्य सत्संग में आवेगे, नित्य सत्संग में आवे। ये जो बैठे हैं मंच पर आपके गुरुवर, यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ आम जनता नहीं है, यहाँ ये विशेष रूप है इनका, परमात्मा का विशेष रूप है सदगुरु का, क्योंकि इन लोगों को भेजा गया है पर्सनल रूप में इस भक्तों को चेताने के लिए कि धरती पर कर्मकांड पसर गया है, उपासना कांड पसर गया है। आप लोग ज्ञान कांड को लेकर के आप पृथ्वी पर जाओ और जीवों को ज्ञान कांड में ला करके जीव का मुक्त आओ। ये यहाँ की वस्तु नहीं है, यहाँ के व्यक्ति यहाँ नहीं है, ये है सत्यलोक के। सत्यलोक के सदगुरु साहेब नित्य सत्संग में आवेगे, नित्य सत्संग में आवे। नित्य सत्संग में रहते हैं 24 घंटा। और ज्ञान को करते हैं, गिटार का ज्ञान करते हैं नहीं, अनुभव ज्ञान अपार जगत में आत्म ज्ञान बतावेगे, आत्म ज्ञान बतावे। सत्संग ज्ञान से करे भव पार के बहिना, जाने छै सकल जहान। सकल जहान जानते हैं संत की महिमा को। व्याख्यान तो सब लोग कर देते हैं, लेकिन टिकते नहीं है वहां। और जो लोग वहां टिक जाते हैं, जो लोग वहां स्थिर हो जाते हैं, उनका काम बन जाता है, उनका सतलोक का गेट द्वार खुल जाता है और अपने निज घर में जाकर समाहित हो जाते हैं। परखे प्रखावे सदा सतंगत के बेशता को हमारी बंद गए, किंचित रहा न कीच। सभा में बैठे तमाम हंसवनों के चंतोलों में थे प्रकंसा है बन गए। मैं अपने गाने को ही विराम देता हूँ। जो कुछ भी रखा मैं आपके बीच सदगुरु कबीर साहब की बात रखा और आपको सुना है, सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे। यही शुभकामना के साथ अपनी बात में देता हूँ।